2025 में भारत की राजनीतिक स्थिति पूंजीवादी तानाशाही की तरफ जा रही, जिसमें अभी जो ताजा प्रांतों में सरकारी नीतियों के खिलाफ जो बगावत हो रही, उनमें लद्दाख की बगावत सबसे महत्वपूर्ण है। और लद्दाख में जो उनके मुख्य नेता सोनम वांगचुक को लद्दाख से गिरफ्तार करके एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जोधपुर राजस्थान की जेल में लाकर बंद कर, ये सब क्या है? ये यदि हम देखें तो सामंती काल से ये होता आया है कि जो राज की नीतियों का, राज के हुक्म का बगावत करता है, उसके खिलाफ राज उसको दबाने की कोशिश करती है और दबाने के लिए उन जेलों में भेजा जाता है जो उनके वफादार लोग होते हैं। और राजस्थान पहले से ही दिल्ली के जिसकी हुकूमत रही, चाहे वो तुर्कों की हुकूमत रही, चाहे गुलाम वंश की हुकूमत रही, चाहे मुगल काल रहा, चाहे अंग्रेज रहा, उन्होंने वहां चापलूसी करके, उनकी जी हुजूरी करके अपनी रियासतों को कायम रखा। और उन रियासतों के अंदर 1857 को विद्रोह को दबाने के लिए भी आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि जेलें हैं तो वो राजस्थान में है, जिनकी संख्या 158 तक जाती है। और राजस्थान में 1857 के समय एक ऐसी जेल थी जिसमें 1 लाख बंदियों की क्षमता थी, वो थी देवली, जो आज सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। फिर भी राजस्थान में बहुत सेंट्रल जेलें हैं, जिनमें जोधपुर जेल विशेष तौर से जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और सेवर जेल जो है वो सेंट्रल जेलों में, मजबूत जेलों में है, जहां से बंदी आसानी से भाग नहीं सकते। दूसरा दोस्तों, इस देश को हमेशा दबा करके ही शासन किया है, क्योंकि ये देश क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, वर्गीय दृष्टिकोण में बटा होने के कारण जो भी आया वो यहाँ हुकूमत की और दमन किया। और आज भी यदि हम पुराने एक्टों को उठाकर देखें तो डीआईआर 1915 के अंदर लागू किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो बहुत लंबे काल तक रहा, आजादी के बाद भी रहा और डीआईआर में गिरफ्तार किया गया। और भी बहुत से अधिकार रोलेट एक्ट में भी दिए गए अंग्रेजों से, लेकिन भगत सिंह का ये कहना सही था कि हमारी लड़ाई गोरी चमड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ ये नहीं है कि इसकी जगह काली चमड़ी के अंग्रेज आ जाए। जो शंका भगत सिंह ने जेलों में की थी वो वाजिब थी, क्योंकि लेनिन ने भी कहा है कि जेल एक ऐसी पाठशाला है जिसमें तप करके ही कार्यकर्ता वैचारिक तौर पर मजबूत बनता है। लोहा स्टील नहीं बन सकता जब तक वो भट्टी के अंदर से नहीं गुजरेगा। और ये बात विशेष तौर से जो वर्गीय राजनीति करते हैं, इसमें वर्गीय बदलाव करते हैं, उनको करनी चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले, परसों ही 30 सितंबर को सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पार्लियामेंट मेंबर और उसके साथी वहां गए। बड़ा अफसोस है, हमें इस बात से बड़ा दुख हुआ कि पार्लियामेंट के मेंबर, और जिस कानून के तहत, जिस अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक बंद है, वो भारत के पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी के राज में ही बनाया था। और उसमें क्या प्रावधान है मिलने का, क्या नहीं है, किसी भी एक्ट में या जेल मैनुअल में सारी चीजें लिखी रहती है।
क्योंकि जो शुरू के अंदर DIR था जो 1915 में बना, फिर उसकी जगह मीसा जो बना 1971 में, उनमें सिर्फ टाइटल का अंतर था। मीसा में और NSA में भी टाइटल का अंतर है, और उसमें इंटरव्यू कैसे होता है, उसको रखा कैसे जाता है। क्योंकि मैं ये बात व्यवहारिक तौर पर इसलिए भी कह सकता हूं कि मैं इस इंदिरा हुकूमत की तानाशाही का 19 महीने नजरबंदी में रहा हूं, जिसमें कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील का प्रावधान नहीं है। उसमें इंटरव्यू के लिए ये कॉलम है, कुल 18 धाराएं हैं जिनमें इंटरव्यू के लिए कॉलम है कि उससे केवल उसकी माँ, बाप, पत्नी, पुत्र और पुत्री यही मिल सकते हैं, और आगे लिखा हुआ है रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड। तो जेल सियासत नहीं है। पार्लियामेंट के मेंबर के नाते कोई यदि सीधा जेलों पर जाता है और उस सुप्रिटेंडेंट भी मिलना उचित नहीं समझता, तो एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सेंट्रल जेल का इंचार्ज ये होता है। और ये जो जाने वाले लोगों को सोचना चाहिए था कि NSA का इंचार्ज भी सुप्रिटेंडेंट नहीं होता, जोधपुर का कलेक्टर था, जिसके देख रेख में वो रहता है। जो मिलने की अनुमति उसमें इतनी है, मेरे से भी 6 महीने बाद 1976 में मेरी पत्नी मिलने गई थी, तो जयपुर कलेक्टर ने उस एक्ट के अनुसार 1 महीने में 30 मिनट का समय देते हैं, वो भी CID की उपस्थिति में देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जिस प्रांत में, जिस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, गरीबी चरम सीमा पर हो, उससे इस ढंग से मैं तो कहता हूं कि दिखावे के बनिस्बत हमें जन आंदोलनों की तरफ बढ़ना चाहिए, और जन आंदोलनों के जरिए ही गलत जो एक्ट बने हुए हैं कि कोई इनको ऐसी ढंग से बंद नहीं कर सके, और अपने खुद के जो सबसे ज्यादा वफादार और गुलाम राज्य हैं, उन राज्यों में एक दूसरे को भेजने की प्रथा बिल्कुल ही गलत है। लद्दाख के आदमी को लद्दाख में रखना चाहिए, आसाम के आदमी को आसाम में रखना चाहिए, जिससे कि वो इस उम्र के पड़ाव में उसको दवाई की, रोजगार की जो चीजें हैं वो चाहिए। लेकिन हालत ये है कि उसकी पत्नी राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो साख गिर रही है। तो इन सब को समझने के लिए आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम भगत सिंह के साहित्य को पुनः अध्ययन करें। कैसी समस्या आई थी तो उन्होंने क्या किया, हमें अध्ययन करना चाहिए था। जूलियस फीचर की किताब फांसी के तख्ते से हमें अध्ययन करना चाहिए था वियतनाम वार की मौत को चुनौती से, कि दुनिया में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भगत सिंह जब भी बन सकता है वो जेल में जाते गया है, और जेल ही देश के परिवर्तन का आधार बनती है। धन्यवाद।